हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। यहाँ पे हमने जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट की हुई है। हमने बेसिक टॉपिक सारे फिनिश कर दिए हुए हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स लास्ट हमने फिनिश किया था। हमारा लास्ट टॉपिक है एडवर्स ड्रग इफेक्ट। इसके बाद हमारी जनरल फार्माकोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ फार्माकोडायनामिक पोर्शन रह जाएगा। एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स क्या होते हैं? जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट ज़रूर होते हैं, तो आज हम वही स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आवर टॉपिक इज एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स। फाइन। एडवर्स इफेक्ट इज एनी अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम ड्रग एडमिनिस्टर करवाते हैं, जैसे कि ये हमारी बॉडी है, जब हम इसमें ड्रग एडमिनिस्टर करवाते हैं कोई ना कोई रूट फॉलो करके, वो रूट कौन सा हो सकता है? या तो लोकल हो सकता है या सिस्टमिक। अब जिसने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है उसको पता कि लोकल में कौन से आएंगे, सिस्टमिक में कौन से आएंगे। थोड़ा मैं बता देती हूँ। लोकल में जैसे टॉपिकल आ जाते थे, सिस्टमिक में पेरेंट्रल्स आए थे, ओरल आया था। फाइन। तो जब हम एडमिनिस्टर करवाते हैं तो वो क्या होती है, बॉडी में क्या है, ब्लड है, वहाँ पे सर्कुलेट हो जाएगी। सर्कुलेट होने के बाद वो अपना एक्शन देगी, क्योंकि कोई पर्टिकुलर एक्शन के लिए ही हमने ड्रग को एडमिनिस्टर करवाया हुआ है। जब वो अपना एक्शन देगी उसके साथ साथ वो कोई ना कोई अपना साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर देगी। फाइन। अब अगर वो साइड इफ़ेक्ट टॉलरेबल होगा तो हम उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे, अगर वो टॉलरेबल नहीं होगा तो हम उसको लॉन्च नहीं करते। यही यहाँ पे भी दिया हुआ है कि एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, कि कोई भी अनडिज़ायरेबल इफेक्ट जब आने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, हम जब ड्रग की एडमिनिस्टर करवाते हैं तो उसको हम एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स में कंसिडर करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इज अ ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ नॉक्सियस इफेक्ट्स। फाइन। एडवर्स इफेक्ट क्या है? एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सारे के सारे नॉक्सियस इफेक्ट्स को हमने स्टडी करना होता है। नॉक्सियस इफेक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे साइड इफेक्ट्स। फाइन। अब नॉक्सियस इफेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू उसकी सिवियरिटी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, या तो ट्राइवियल होंगे, या सीरियस होंगे, या फेटल होंगे। ट्राइवियल में क्या होता है कि माइनर से साइड इफेक्ट हैं, इसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, कोई थेरेपी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। सीरियस में क्या होता है कि थोड़े सीरियस हो जाते हैं, माइनर से थोड़े ज़्यादा साइड इफेक्ट इसमें आते हैं, पर्टिकुलर थेरेपी से हम इसको ट्रीट करते हैं। फेटल में क्या होता है कि इतने ज़्यादा सीवियर साइड इफेक्ट आते हैं कि हम इसको टॉलरेट तो क्या, ये हम सीधा डेथ ऑफ द पर्सन कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा मीन्स हम इसको फैमिली मेम्बर बोल सकते हैं। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये जो है इसके साइड इफेक्ट इतने कम है कि हम इसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। इसको थोड़े ज़्यादा नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, प्रॉपर थेरेपी तो लेंगे, बट कोई डेथ जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगा इसमें, तो सीधा डेथ हो रही है। फाइन। एडवर्स ड्रग इफेक्ट में अब जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट है वो कैसे होते हैं? रिएक्शन होती है, ठीक है, ड्रग की। ये हमारी ड्रग है, उसकी रिएक्शन होगी किसके साथ? जो केमिकल्स हैं उसके साथ हो सकती है, फूड के साथ हो सकती है, कोई फ्लूइड के साथ हो सकती है। फाइन। ड्रग बॉडी के अंदर, सो वो रिएक्शन को कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स एडीआर मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कई बार फुल फॉर्म नहीं पूछते, सीधा ही एडीआर पूछ लेते, तो हमें पता होना चाहिए एडीआर मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है एडवर्स ड्रग इफेक्ट से सिमिलर है, क्योंकि जो इफेक्ट है वो रिएक्शन के थ्रू आ रहा है, और रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन ही है। फाइन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज नेगेटिव एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग थेरेपी। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है और अनडिजायरेबल, हमें ये इफेक्ट नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने पीसीएम अगर बॉडी में ली है तो हमने क्यों ली है बॉडी में? ताकि हमें हमारा जो फीवर है वो हम ठीक कर सके। हमारा डिजायरेबल इफेक्ट क्या है कि हमें बॉडी का टेम्परेचर जो है डिक्रीज करना है, लेकिन यहाँ पे पीसीएम लेने के बाद वो बॉडी का टेम्परेचर तो डिक्रीज नहीं कर रहा है, पर कोई और प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या हो गया? एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कई बार रैशेज हो जाते हैं, हम बोलते हैं ना ड्रग एलर्जी हो गई, ये सारा एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स ही होते हैं।
These reaction may be caused by the drug itself or one of its metabolite. अब ये ऐसा कैसे होता है, जब हमने ड्रग ली है या तो ड्रग खुद जो बॉडी में है एडजस्ट नहीं कर रही, कोई भी जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करवाते हैं बॉडी में तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एज अ फॉरेन मैटर लेता है कि वो कोई बाहर की चीज़ है और वो बाहर की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उससे लड़ना शुरू कर देता है, तो इसलिए रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है, तो ये एडवर्स इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो या तो ड्रग की खुद की वजह से वो इफेक्ट्स आ रहे हैं या जब वो कन्वर्ट होती है मेटाबोलाइट होती है तो या तब उसके इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, या तो वो प्रिडिक्टेबल होते हैं या अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। जो प्रिडिक्टेबल होते हैं इसमें क्या होता है कि हमें पता होता है कि अगर हम ये वाली ड्रग ले रहे हैं तो ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स आएंगे, हम आगे ऐसी ड्रग पढ़ेंगे जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर ड्रग पढ़ेंगे और उसके साइड इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि हमें पता है कि अगर हम ये ड्रग किसी को दे रहे हैं तो ये साइड इफेक्ट्स आने ही आने हैं, ठीक है। उसके साथ अनप्रिडिक्टेबल में क्या होता है कि हमें नहीं पता कि इसका ये साइड इफेक्ट आ जाएगा, किसी पर्टिकुलर पेशेंट में ये आ जाते हैं, ड्यू टू जेनेटिक्स आ सकता है या उसकी कोई पर्सनल पिकुलैरिटीज की वजह से जो है कोई साइड इफेक्ट आना अगर स्टार्ट हो जाता है तो ये बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे अगर मान लो हमें हेडेक होनी है, किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है कि हेडेक कोज करेगा, नोजिया कोज करेगा, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल में क्या होगा कि कुछ और ही सिम्टम वो क्रिएट कर देगा जो हमने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। वो क्यों करेगा, वो उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फाइन, अब प्रिडिक्टेबल में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन भी आता होता है तो ये भी ध्यान से कर लेना, क्वेश्चन भी आता है और ये हमें पता होना चाहिए। हम अपनी डेली रूटीन में ड्रग्स ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ड्रग्स कैसे काम कर रही है हमारी बॉडी के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग ये पूरा चैप्टर भी है और सब्जेक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो प्रिडिक्टेबल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? प्रिडिक्टेबल रिएक्शंस जो होती हैं उसको हम टाइप ए रिएक्शंस भी कहते हैं और अगमेंटेड रिएक्शंस भी कहते हैं। अगमेंटेड, अब अगमेंटेड जो वर्ड है इसका मतलब होता है लार्ज। फाइन, ये लार्ज क्यों, इसको अगमेंटेड रिएक्शंस क्यों कहते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ साइड इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जब एक ड्रग को हम बॉडी में एडमिनिस्टर करवाते हैं। प्रिडिक्टेबल रिएक्शन आर बेस्ड ऑन दी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। अब ये जो ड्रग की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है उस पे बेस्ड होते हैं। फाइन, विच मीन्स डैट दे आर अगमेंटेड, इसलिए ये बहुत ज़्यादा होते हैं। हम जब आप आगे ड्रग पढ़ेंगे पर्टिकुलर तो उसके एक साइड इफेक्ट नहीं होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे प्रिडिक्टेबल होते हैं। एक ड्रग के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इट इंक्लूड्स दी साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स। अब एक बात यहाँ समझने वाली है कि जो साइड इफेक्ट है वो डिफरेंट होते हैं और जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये सारी टर्म्स हैं जो हम आगे इसको जब डिटेल में करेंगे तब ये सारी डिटेल में आएंगी। These are more common, dose related and mostly preventable and reversible। ये जो प्रिडिक्टेबल साइड इफेक्ट जो हमें आ रहे हैं, प्रिडिक्टेबल रिएक्शंस आ रही है किसी भी ड्रग की, ये कॉमन सी बात है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। हमें पता था ये जो इफेक्ट्स हैं आने ही आने होते हैं। डोज रिलेटेड, कई बार डोज से रिलेटेड, जैसे अगर हमने कम डोज दी है तो उसका इफेक्ट अलग आ रहा है, ज़्यादा डोज दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट अलग आ रहा है। मोस्टली प्रिवेंटेबल, और ये मतलब मैंने पहले बोला टॉलरेबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है और रिवर्सिबल होती है, तो इतनी कोई इसमें प्रॉब्लम होती नहीं है। सेकंड होती है अनप्रिडिक्टेबल, इसमें हमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है क्योंकि ये जो है थोड़ा सीवियर आ जाते हैं और एकदम से ये आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता। अनयूजुअल जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये वो होते हैं, इसको हम टाइप बी भी कहते हैं और बिजारे रिएक्शंस भी कहते हैं। फाइन, these are based on peculiarities of the patient and not on drugs known action including allergy and idiosyncrasy। फाइन, ये किसी पेशेंट की अपनी peculiarities की वजह से या जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, एज है, इम्यूनिटी है, तो अनयूजुअल या स्ट्रेंज इफेक्ट आने स्टार्ट हो गए हैं और इसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे कोई भी इसका रोल नहीं है कि वहाँ प्रिडिक्टेबल में क्या था कि जो इफेक्ट आ रहे थे वो उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से आ रहे थे। फाइन, इसमें कोई भी फार्माकोलॉजी प्रॉपर्टी का रोल नहीं है, इसमें पेशेंट की अपनी पिकुलैरिटीज का रोल है। फाइन, तो उससे इडियोसिंक्रेसी एक टर्म है। इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है? अब नॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल। फाइन, कि किसी भी केमिकल के टूवर्ड जो है अब नॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट करेगा, उसका मतलब होता है इडियोसिंक्रेसी। ये टर्म अलग से भी पूछते हैं, मैं
जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी। दे आर लेस कॉमन एंड नॉन डोज रिलेटेड एंड जनरली मोर सीरियस एंड रिक्वायर विड्रॉल ऑफ द ड्रग। ये क्या होते हैं कि अनकॉमन होते हैं। ये नहीं कि अगर 50 लोगों को ड्रग दी है तो 50 लोगों में ही या 50 लोगों में ही अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स आएंगे। उसमें 50 में से जो 40 या 30 लोग होंगे उसमें वो प्रिडिक्टेबल इफेक्ट आएंगे जो हमें पहले ही पता था, और कोई 10 होंगे, 5 होंगे जिसमें अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट आने स्टार्ट होंगे। फाइन। और ये थोड़े ज़्यादा सीरियस होते हैं और इसलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। कई बार तो इतने ज़्यादा सीरियस ये होते हैं कि हमने ड्रग एडमिनिस्टर करवाई है उसकी विड्रॉल करते हैं, मीन्स उसको बॉडी में से निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अब जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो कितने की सीवियर है, कितना ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग इसको मैंने डिवाइड किया है। यहाँ तो वो माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसको हम इग्नोर कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर थेरेपी हम इसमें यूज़ नहीं करते। मॉडरेट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डैमेज जो है टिश्यूज़ की इसमें होती है, इसलिए हम इसको पर्टिकुलर थेरेपी यूज़ करके प्रिवेंट करते हैं। सीवियर में क्या होता है, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कोज परमानेंट डैमेज। फाइन। कि ये क्या होता है कि इसमें जो टिश्यू या सेल है वो परमानेंटली डैमेज कर देता है इसमें, तो ये सीवियर हो जाते हैं, तो इसमें भी और फोकस करने की ज़रूरत होती है। लीथल का मीन होता है डेथ। तो ये जो लीथल इफेक्ट्स होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह ये पेशेंट की डेथ को कॉज करते हैं। सो जो लीथल इफेक्ट यहाँ तक हम बात पहुँचने ही नहीं देते, हम यहीं से जो है मॉडरेट पे ही जो इफेक्ट्स हैं ख़त्म कर देते हैं, सीवियर तक नहीं जाते। सीवियर जितना हम आगे जाएंगे उतनी जो सीवियरिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी और हमें उसको ठीक करने में, उसको प्रिवेंट करने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। फाइन। आई होप आपको एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स आज समझ आ गया होगा, और अब आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख के आएंगे। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें ताकि मैं और मोटिवेट होऊं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि अगर आप उनसे शेयर करते हैं तो उनको भी इसका बेनिफिट होगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें विद द बेल आइकन ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। थैंक यू।